प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था अभ्यास मंडल की ओर से युवा उड़ान कार्यशाला आयोजित की गई। बता दें कि इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं प्रबुद्ध जनों से संवाद कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। अभ्यास मंडल की ओर से अभिनव कला समाज में आयोजित किए गए युवा उड़ान कार्यशाला कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, युवा वक्ता कुणाल भंवर और मयंक शर्मा समेत बड़ी संख्या में युवा वक्ता और श्रोता मौजूद रहे। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्कशॉप। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो अभी सर ने बात की कान्ह नदी को मतलब साफ करने की, तो इसकी शुरुआत किस तरह से हो सकती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर नदी के पास से हम निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही स्मेल आती है वहाँ पे, वो साफ नहीं है। तो उसकी शुरुआत किस तरह से मतलब हो सकती है? वैसे तो काम चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो कि पूरी तरह से हम उसे साफ कर सके, या फिर मतलब जो वेस्ट होता है हाउस होल्ड उसके लिए कुछ और तरीका ले आए, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो नदी को गंदा ना किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? नमस्कार मैम, आई एम फ्रॉम विद्यासागर कॉलेज और मेरा प्रश्न इसके ऊपर है कि जो नाइट कल्चर जो इंदौर में चल रहा था एक टाइम पे, तो एक तरह से तो वो इंदौर की पहचान भी बनी थी। सराफा बाजार हुआ और LIG मार्केट और ये सब हुआ, इंदौर की पहचान भी थी। बट जब से बंद हुआ वो लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहे थे नाइट कल्चर में, बट उसमें क्या वो नाइट कल्चर को कंटिन्यू रखना सही होगा आगे कि मीन्स स्टॉप करा है जो वो सही है? मेरे को मतलब आजकल तो ज़्यादातर युवा जो देखा जाए तो नाइट कल्चर को ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं और पहचानते हैं और घूमना फिरना चाहते हैं, तो उसमें क्या नाइट कल्चर को बंद करना सही रहेगा कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं इस चीज़ को? युवा उड़ान कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया। इस नदी में स्टीमर चलते हुए देखे हमने, स्वच्छ जल था। विष्णुपुर पर बड़े हुए घाटों पर लोग वस्त्र धोते थे, स्नान करते थे। जल इतना स्वच्छ और पवित्र था कि पीने का भी काम आता था। बड़े बड़े कवि साधु संत यहाँ पर आकर के स्नान किया करते थे इन घाटों पर। हम अपने बचपन में ये 1 नंबर स्कूल के सामने भी एक घाट बना हुआ था, वहाँ पर हम बच्चे लोग वहाँ पर कूद कूद के स्नान करके पाठशाला में चले जाया करते हैं। अब इनके शुद्धिकरण का परिणाम जब अशुद्ध हुआ तो घरों से मिलकर बह करके आने वाली जो गंदगी गटरों का जो जल है जब उसमें समाहित हुआ तो वो नदी अपने आप में दूषित हुई। नगर निगम के द्वारा मैंने आपको एक कविता सुनाई थी अपने वक्तव्य में, तो उसमें मैं उस वक्त भी ये बोला था कि किशनपुरे का पुल ये देखो, खान नदी बहती जाती है, बारिश तो होती थोड़ी पर इसमें बाढ़ बहुत आती। खान देवता उठते जीतो प्रसन्न होकर बढ़ते जाते, कुछ झोपड़ियाँ जो बनी किनारे उनको सदा बहा ले जाते। बारिश में ये खान समुंदर इतराता है, बारिश में ये खान समुंदर इतराता है, वह नगर निगम पर सदा विजय पाता आया यह खान समुंदर। ये पंक्ति लिखी थी कौन से सन में? 68। नगर निगम पर सदा विजय पाता आया ये खान समुंदर, निगम सदा हारा है इससे बना विजेता खान समुंदर। ये महान खान सागर, ये महान खान सागर, इसका गंगा तक दौर है बेटा, यही शहर इंदौर है। युवा उड़ान कार्यशाला में युवाओं की देश के विकास में सहभागिता और युवाओं की देश के प्रति जिम्मेदारियां जैसे विषयों पर संवाद हुआ। युवाओं की जो कार्यशाला है ये युवा उड़ान के नाम से है और युवाओं द्वारा और युवकों के लिए ही है, तो इसलिए मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, किंतु ये आयोजन पूरा इन्हीं लोगों ने किया है और समापन भी यही लोग कर रहे हैं। अभ्यास मंडल 65 वर्ष से अधिक समय से लगातार शहर हित में काम कर रहा है। वैचारिक आंदोलन के साथ साथ ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करना ये अभ्यास मंडल की पृष्ठभूमि रही है। वर्तमान में जब हम युवाओं की ओर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि नागरिक बोध की कमी है, नशे की गिरफ्त में लगातार युवा पीढ़ी है, सांस्कृतिक विकृतीकरण जो है वो पैर पसार रहा है, शहर के विकास में युवाओं की जो भूमिका है वो महती है। लेकिन अब ऐसा ध्यान में आता है कि केवल युवा करियर और अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं।
किस प्रकार से आज का युवा, आज का नागरिक अपने आप को मान करके अपने करियर के साथ साथ और दिन प्रतिदिन हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में लगातार समाज से कटता जा रहा है, तो किस प्रकार से वो समाज से जुड़े, नशे की लत से दूर हो, सामाजिक सरोकार के साथ नागरिक बोध का भान करके देश के लिए और अपने शहर के लिए क्या कर सकता है, ये विचार मंथन के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। पहला जो सत्र है मेरा शहर और मेरी भूमिका, दूसरा जो सत्र है कि साइबर सिक्योरिटी और नशे मुक्ति, इस प्रकार से 2 विषय में रहने वाले हैं, और आत्मचिंतन, राष्ट्र चिंतन और नागरिक बोध, इस प्रकार के विषय पूरी कार्यशाला में है। और प्रयास है कि विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी इस कार्यशाला में आए हैं। भविष्य में आगे चल के सामाजिक नेतृत्व के रूप में ये सभी विद्यार्थी शहर का नेतृत्व करने के लिए तैयार हों, और एक अच्छा नेतृत्व जो है वो शहर को मिले, सामाजिक नेतृत्व मिले, सांस्कृतिक नेतृत्व मिले, उसी को आधार बना करके एक कार्यशाला की है। और अभ्यास मंडल की जो युवा इकाई है वो इस कार्यशाला को उसने कंडक्ट किया है, और 120 विद्यार्थी इस कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यशाला की संख्या न बढ़े इसलिए हमने पंजीयन जो है वो 120 पर समाप्त किया था। कार्यशाला में शामिल हुए युवा वक्ताओं ने बताया कि युवा होने का मतलब सिर्फ कैफे में बैठकर समय जाया करना या फिर नशे को अपनाने से नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और सही मार्ग पर चलकर अपने साथ साथ देशवासियों का जीवन बदलने से है। अभ्यास मंडल द्वारा ये जो उड़ान कार्यशाला युवाओं की जो रखी गई है, निश्चित रूप से युवाओं के लिए है। आज हमें ये समझना होगा कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक युवा किसी देश के पास है तो वो भारतवर्ष के पास है। पर वो युवा यदि किसी भोलाराम उस्ताद मार के किसी कैफे में धुआं उड़ाते हुए मिलते हैं तो उन युवाओं का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उसी उद्देश्य से आज अभ्यास मंडल के माध्यम से अलग अलग विषय, राष्ट्र चिंतन और नागरिक बोध और किस प्रकार से शहर हित में इन युवाओं की भूमिका हो सकती है, ऐसे विषयों पर आज मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से आज इस प्रांगण से युवा साथी सभी ये तय करके, अपनी भूमिका तय करके कि हम अब इस शहर के लिए क्या कर सकते हैं, इस शहर के यातायात के लिए, इस शहर के भ्रष्टाचार में जो यहाँ पर लिप्त लोगों के लिए, ऐसे तमाम प्रकार की जो विषय हैं उन विषयों पर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ऐसी भूमिका आज का युवा इस अभ्यास मंडल की कार्यशाला से तय करके आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से आज भारतवर्ष के लिए जो वर्तमान स्थिति है उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में युवा जाए और एक ऐसा कार्य करे जिसके माध्यम से भारत विश्व गुरु बने। वो तभी संभव है जब युवा ठानेगा उस विषय को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपने कर्तृत्व के माध्यम से इस राष्ट्र कार्य में अपने को समर्पित करेगा। यही इसका उद्देश्य है, और युवाओं को भी यही संदेश है कि वह भी अभ्यास मंडल के माध्यम से आगे आएं और शहर हित में कार्य करें। हमारे इसमें जो मुख्य वक्ताओं में सत्यनारायण सत्तन जी हैं, इसी के साथ जो उन्होंने बहुत ही अच्छा विषय यहाँ पर शहर हित में रखा, चूँकि वे बहुत पुराने यहाँ पर विधानसभा के सदस्य भी वे रहे हैं, उन्होंने अलग अलग विषय यहाँ पर रखे हैं। अमित मंडलोई जी हमारे बीच में यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वक्ता हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों पर हमारे बीच में चिंतन स्थापित किया है, विमर्श स्थापित किया है, जो निश्चित रूप से युवाओं को मार्गदर्शित करेंगे और युवाओं को शहर हित में, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। निरंतर लंबे समय से समाज के सुधार के लिए कार्य कर रही अभ्यास मंडल संस्था के माध्यम से युवा कार्यशाला, युवा उड़ान का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें वरिष्ठों के माध्यम से मार्गदर्शन एवं संस्था की सचिव डॉक्टर माला सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में युवाओं के माध्यम से युवाओं के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें तब महसूस होती है कि इंडिया गोट लेटेंट जैसे कार्यक्रम, जिसमें लंबे समय से नग्नता परोसी जा रही थी, परंतु सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की एक वायरल वीडियो के माध्यम से हमको समझ आता है कि ये नग्नता अति स्तर पर जा रही है, तब जाके हम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अपितु हम इस ऐसी कार्यशाला के माध्यम से ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे नेतृत्व को तैयार करना चाहते हैं कि जो ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत पे ही, यानी इंतजार ना करें कि किसी वीडियो के वायरल होने का, अपितु पहली नग्नता के माध्यम से ही उसको रोकें, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें, और साथ ही में इस पर अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से ऐसी नग्नता परोसने वाले कार्यक्रमों को, मानसिक विकलांगता को हम रोककर समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए और नव भारत के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हम कार्य करें, ऐसी इस कार्यशाला के माध्यम से प्रयोजन किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था अभ्यास मंडल की ओर से युवा उड़ान कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने प्रबुद्ध जनों से संवाद कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।